कोरोना से सिद्धार्थनगर की जनता परेशान। सिद्धार्थनगर कोरोना की दूसरी लहर में जहां जनपदवासी परेशान हैं और सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है, इसी महामारी में डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय अपने सीमित संसाधनों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि सरकार को पहली लहर के बाद दूसरी लहर की तैयारी के लिए वक्त का समय था, मगर सरकार चुनाव जीवी है, इसी जनता की जान और माल से कोई मतलब नहीं। सरकार ने किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया और आज हालात सामने हैं। जनता मर रही है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है और सरकार अपने हर दावे में फेल नजर आ रही है। आज सिद्धार्थनगर हमारे संवाददाता RK शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय कांग्रेसी नेता। आप लोग जानते हैं कि जब हमारे देश में कोरोना की पहली लहर आई तो सरकार ने उस समय भी असंवेदनशीलता दिखाई और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में हमारे देश में बहुत बुरी तरीके से एकाएक लॉकडाउन किया गया बिना तैयारी के, और हमारा देश उसको जूझ के किसी तरीके से बाहर निकला। उसके बाद भारत सरकार को लगभग 1 साल का मौका था और हम लोगों को उसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी। उस पहले लहर के दौरान बहुत से डॉक्टर और बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसने मरीजों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया था। ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी को उनको मीटिंग लेनी चाहिए थी और उनसे डिस्कस करना चाहिए था कि अगर हमारे देश में दूसरी लहर आती है तो किस किस चीज़ों की कमी रहेगी। ऑक्सीजन की कमी हम लोग कैसे दूर करेंगे, रेमडेसिविर कैसे लेके आएंगे, उसके लिए उपयुक्त दवाएं सॉलोमेट्राल या जो भी दवाएं उसके लिए प्रयोग होती हैं उनको कैसे कैसे लेके आएंगे, और उनसे डिस्कस करके उसका बहुत अच्छी मात्रा में हमारे देश में संग्रहण कर लेना चाहिए था, जिससे दूसरी लहर आने पर हम पूरी तरह तैयार रहेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार पूरी तरह से चुनाव जीवी है, वो केवल चुनाव पे ध्यान देते हैं। उनको बंगाल दिखाई दे रहा था, वहाँ का जीत दिखाई दे रही थी, लेकिन हमारे देश जो आज पूरी तरह से लाशों में बैठा हुआ है ये नहीं दिखाई दे रहा था। यही मेन कारण है कि इनका फेलियर होने का। इन्होंने प्लानिंग नहीं की और आज जब हमारे सर में कोई चीज़ आ चुकी है तो अपनी तफरी में प्लानिंग हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। एम्बुलेंस से लेकर रेमडेसिविर दवाओं की कालाबाजारी तक पैरासीटामोल घोल कर इंजेक्शन लगाए गए, इस पर सरकार से कहते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से मार्केट में दवाओं की कमी है, तो जिस तरीके से व्यापारी बहुत सारी चीज़ें, अभी आपने एक बीजेपी के बिहार के एक सांसद हैं, उनके घर पे देखा होगा 40-45 एम्बुलेंस मिली और वो बहुत अच्छा सा एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमारे पास 2 साल में ड्राइवर नहीं मिल पाया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी के लोग जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में मानवता के लिए शर्मसार हैं। उनको तुरंत इस चीज़ को छोड़कर नॉर्मल रेट में जनता के लिए चीज़ों को उपलब्ध करवाना चाहिए। आपने सुना होगा SOS IYC का एक हैशटैग है जो हमारे श्रीनिवासन जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, उन्होंने मार्च में ही राहुल जी से मीटिंग करके इस बारे में प्लान किया। राहुल जी ने उनको आगाह किया कि दूसरी लहर आने वाली है, आप लोग तैयारी करिए। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक टीम बनाई और आज जिसको भी आवश्यकता, चाहे रेमडेसिविर की होती है, चाहे ऑक्सीजन की होती है, चाहे स्टेरॉइड की होती है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी ट्वीट करके श्रीनिवासन जी से भी मदद मांगते हैं। आप युद्ध स्तर पर बचाव में लगे हुए हैं, क्या प्रशासन इस पर आपका साथ दे रहा है? अब क्या कहा जाए, जिले स्तर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जिला स्तर में आप अगर देखना चाहें तो अभी उस दिन आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। उसमें प्रशासन कुछ और कह रहा है और जनता वहाँ की कुछ और कह रही है। ये तो जांच का विषय है और आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो शाम को जब भी सिलेंडर आता है तो लोगों के बीच में मारामारी होती है। आप परिस्थिति को अगर आप प्रॉपर कवरेज करना चाहते हैं, शाम को देखिएगा तो मरीज अपने कंधे पे सिलेंडर ढो के मरीज को जाके अपने अटेंडेंट अपने मरीज को जाके लगाता है। और इस तरह की परिस्थिति में शासन प्रशासन अपनी एक्टिविटी को तो दिखा रहा है। उन्होंने हम लोगों से मदद मांगी है और मैंने अपनी तरफ से उनको 24 बेड और 12 सिलेंडर, जंबो सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। लेकिन शासन प्रशासन को जितना भी सुविधाएं उसके पास हैं, वो जो हमारे सिद्धार्थनगर की जनता में जिस तरीके से रोग फैला हुआ है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। अभी उसके लिए बृहद इंतजाम करने पड़ेंगे। इसमें हमारे शासन प्रशासन को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, तीसरी स्ट्रेन आने की बात हो रही है कि ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा, इसमें किस तरह की तैयारी और कैसे बचाव की ज़रूरत है? देखिए, आप लोग सिंपल प्रिकॉशन जानते हैं, मास्क लगाना, रेगुलर हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चूँकि तीसरी स्ट्रेन आपने देखा होगा उड़ीसा और कुछ जगहों पे पाई गई है, हम लोग को अभी से सावधान रहना है।
अपने बच्चों को जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी 18 साल से ऊपर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रही है, हमने साइंटिस्ट से प्रधानमंत्री जी को डिस्कस करना चाहिए कि अपने बच्चों को हम कैसे सेव करेंगे। उन बच्चों में कुछ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको कैसे लागू किया जाए जिससे हमारी तीसरी स्ट्रेन आने से पहले हमारे भारतवर्ष का एक एक बच्चा वैक्सीनेटेड हो जाए और इस तरीके की महामारी से अपने आप को बचा